अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था आपको कि आपने 8300 पर मैसेज करना है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है ये, और वहाँ से आपके पास मैसेज का फ़ौरी रिप्लाई आ जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप 8 फरवरी का इंतज़ार मत करें। हो सकता है कि मोबाइल नेटवर्क्स ना हो उस दिन या इंटरनेट ना हो, तो आप बराए मेहरबानी ये पर्ची ख़ुद से घर से बना कर जाएँ। और दूसरा ये है कि आप इमरान ख़ान के ऑफ़िशियल पेज पर फ़ेसबुक पर उन्हें मैसेज करेंगे अपने हलके का नंबर लिख कर, तो आपको फ़ौरी तौर पर इमरान ख़ान साहब के पेज से फ़ौरी आपको रिप्लाई आएगा। उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपका उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है और उसका नाम क्या है, तो ये सब कुछ आ जाएगा। अब सबसे पहले जब आप 8300 पर मैसेज करेंगे तो उसमें आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, और शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने बग़ैर डैश के लिखना है, यानी उसमें डैश कोई ना हो। जैसे फर्स्ट 5 डिजिट्स के बाद डैश आता है तो आपने वो नहीं लिखना। और उसके बाद उस पर लिखा हुआ आ जाएगा शुमारियाती ब्लॉक कोड, सिलसिला नंबर, घराना नंबर, कौमी असम्बली हल्का नंबर, सूबाई असम्बली हल्का नंबर और पोलिंग स्टेशन। ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आप इनको लिख कर और CNIC ओरिजिनल साथ लेकर पोलिंग स्टेशन आपने जाना है। तो अब मैं आपको उन लोगों के लिए ये बताता चलूँ कि वोट कैसे कास्ट होगा, इसका तरीक़ाकार क्या है। बहुत आसान है ये। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, चूँकि 2.5 करोड़ के लगभग इस दफ़ा हमारे नए वोटर्स हैं, तो उनको गाइड करने के लिए थोड़ा सा मैं ये आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अब आपने सबसे पहले तो ये पर्ची घर से बना कर जानी है और अपना ओरिजिनल CNIC सिर्फ साथ लेके जाना है। आप ये 2 चीज़ें लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर चले जाएंगे। वहाँ आप अगर मर्द हैं तो आप जो है ना मर्दों के पोलिंग बूथ में जाएंगे, और अगर ख़ातून हैं या बच्ची हैं तो आपने लेडीज़ के पोलिंग बूथ में जाना है। वहाँ आप जाएंगे तो लाइन लगी होगी, आपको वो बता देंगे कि आपका ये इस रूम में वोट कास्ट होगा। आप वहाँ से जाके किसी से पूछ लीजिएगा, और लाइन में आपने जाकर लग जाना है। जब आपका नंबर आएगा तो आप जैसे ही उस पोलिंग बूथ जो है उसके रूम में आप दाखिल होंगी, तो अंदर जो है ना वो प्रिजाइडिंग अफसर बैठा हुआ होगा। वो आपका नाम पुकारेगा। वो आपका नाम पुकारेगा आपके CNIC से देखकर, और आपने पर्ची भी उसे देनी है। उन सब के पास वोटर लिस्ट मौजूद होती है, प्रिजाइडिंग अफसर के पास भी होगी, और हर सियासी जमात का पोलिंग एजेंट भी वहाँ पर मौजूद होगा। जब वो आपका नाम और आपका सिलसिला नंबर, वोटर नंबर पुकारेगा, तो सारे सियासी जमातों के जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स, वो अपनी अपनी पोलिंग लिस्ट के पास उसे मैच करेंगे कि भाई हाँ, ये शख्स या ये खातून हैं, इस नंबर पर हैं। फिर वो आपको 2 पेपर जारी करेगा। एक होगा ग्रीन रंग का, जो कि कौमी असम्बली के वोट के लिए होगा, और दूसरा होगा वाइट कलर में, जो कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए होगा। अब आपने उन दोनों बैलेट पेपर्स की बैक साइड पे देख लेना है कि क्या उसकी बैक पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टैंप और दस्तखत मौजूद है या नहीं है। अगर ये 2 चीज़ें बैक पर ना हो उस बैलेट पेपर के, तो आप उसे कहें कि भाई ये आप इस पे स्टैंप और अपना साइन करके दें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो वो आपका वोट कास्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अब आपने उससे 2 पेपर्स ले लिए, और वो 2 पेपर्स लेकर वो आपको एक स्टैम्प भी देगा, छोटा सा चौकोर। ठीक है जी। स्क्वायर में एक छोटा सा स्टैम्प होगा, वो आपको देगा कि आप जाएं, और एक जो है ना जगह बनी हुई होती है बूथ, उसमें कोई नहीं देख रहा होता, आप सिर्फ अकेले होंगे वहाँ पर। आपको जब आपके वोटर का नाम और उसका इंतखाबी निशान मालूम होगा, तो आप वहाँ जाकर खामोशी से उस अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के सामने वो स्टैंप लगाएंगे। और आपने याद रखना है कि उस स्टैंप को आप ऐसा लगाएं, चूँकि उसमें 7, 8, 10 इंतखाबी निशान होंगे। आपने अपने
पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर ही लगाना है कि ताकि आपका स्टैम्प उससे बाहर ना जाए। उसको एहतियात से उसी के इंतखाबी निशान पे लगाएं और फिर चंद सेकंड के लिए 2-3 सेकंड के लिए उसे सूखने दें, क्योंकि वो इंक जो है वो गीली होती है और फिर फ़ौरन लोग जो है ना उसे जाकर फ़ोल्ड कर देते हैं, तो उससे वो दूसरी जगहों पर भी वो इंक लग जाती है और फिर वो वोट कैंसिल हो जाता है। क्योंकि एक ही जगह पर आपकी स्टैंप होनी चाहिए और गीली होने की सूरत में वो इंक जो है वो फैल जाती है और जब आप उसे फ़ोल्ड करते हैं, देखें इस तरह से, तो आपने इस तरह से फ़ोल्ड नहीं करना, आपने उसे करना भी है तो ऐसे करना है। इस तरह से आपने किया और फिर चंद सेकंड यानी 2-4 सेकंड आप उसे सूखने दें, दोनों स्टैम्प्स को, और दोनों यानी सूबाई वाला भी और कौमी वाला भी, और फिर उसे इस तरह करें। इस तरह से ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता वो लगता भी है तो वो आपके कैंडिडेट, चूँकि इस साइड कैंडिडेट्स नेम्स हैं और उस साइड जो है ना उनका इंतखाबी निशान होगा, तो आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फिर उसको इस तरह से भले आप सारा फ़ोल्ड करके आपने फिर उसे, बॉक्सेस भी वहाँ 2 कलर के होंगे, एक ग्रीन होगा जिसमें आप कौमी असम्बली का ग्रीन पेपर उसमें आपने डालना है और दूसरा जो वाइट बॉक्स होगा उसमें आपने सूबाई असम्बली का अपना वोट डालना है। अगर कोई आपसे कहे, फ़र्ज़ किया कि वहाँ आपका पसंदीदा एजेंट नहीं है और लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को ना बैठने दें, तो दूसरे आपसे कहेंगे कि जी लाएं हम आपका वोट जो है ना उस बॉक्स में डाल देते हैं, तो आप उनसे ये हेल्प नहीं लेनी आपने, आप कहें कि नहीं मैं खुद कर लूँगा। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड किया यूँ और फिर आपने उस बॉक्स में उसे खुद डालना है, दोनों बॉक्सेस में 2 बैलेट पेपर आपने डालने हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आपका काम और इसमें आप वोट कास्ट करके खामोशी से, आपने किसी को नहीं बताना कि आपने किसको वोट दिया है, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंशियल है, आपका ये हक है। और अब हम आपको कराची के जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के, उनके हम आपको नाम और इंतखाबी निशानात दिखाने जा रहे हैं। आप इनको गौर से देखिए और इनको आप याद कर लीजिए, चूँकि वहाँ नाम लिखा होगा और इंतखाबी निशान लिखा होगा, तो आप बराए मेहरबानी नाम और इंतखाबी निशान हर उम्मीदवार का देख लीजिए। ये उम्मीदवार अभी हम सिर्फ कराची के उम्मीदवारों के लिए ये आपके लिए लगा रहे हैं। ये इसको आप जो है ना वीडियो को आप गौर से देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।